नो फैप। इस टॉपिक पर यूट्यूब में 100, 200, इनफैक्ट आई थिंक 1000 से ज़्यादा वीडियोस हैं। अब इतने सारे वीडियोस इस एक टॉपिक पर बन क्यों रहा है? क्योंकि लोग ये टॉपिक का वीडियो ज़्यादा देखते हैं। देयर इज़ डिमांड। क्यों है? इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स, हमजा आमिर, चैट टैग, सब लोग इस टॉपिक को लेकर वीडियो बना चुके हैं। कई सारे वीडियोस बना चुके हैं इसी एक टॉपिक पर लेकर एक यूट्यूब चैनल। फिर भी लोग क्यों ये वीडियोस बार बार देखते हैं? क्योंकि अगर कोई टॉपिक पर इतने सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं सो दे शुडंट बी सीइंग एनी मोर वीडियोस। इसका कॉज यही है कि यू सर्च द रॉन्ग थिंग। यू आर सर्चिंग दैट लाइक यू थिंक यू वांट टू क्वाइट, you want to quit masturbation, but that's not the thing. You want to get rid of the sadness, you want to get rid of the sorrow you are in. इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक प्रॉब्लम से छुटकारा पाना नहीं है। ये एक सार्विक समस्या है। ये एक पूरा कैरेक्टरल समस्या है। ये पूरा समस्या का एक साइड इफेक्ट है। It's not just you against your addiction. It's you against all the addictions you are having. In fact, it's you against all these sorrow you are having around you. अब देखो, ये बहुत अजीब सुनाता है, मगर इतनी जो दुख आती है ज़िंदगी में, इन दुखों का जड़ में सुख बैठे हुए हैं। It's weird but it's true that जितना तुम प्लेजर इनटेक करोगे तुम उतना ही ज़्यादा दुखी होते जाओगे, और तुम जितना ज़्यादा दुख इनटेक करोगे उतना ज़्यादा तुम सुखी होते जाओगे। It's weird but this is the case. This is the case. इसका वजह कई कुछ हो सकते हैं। इसका वजह, सबसे बड़ी वजह इसका ये है कि क्योंकि तुम इतना ज़्यादा प्लेजर कंज्यूम कर लेते हो, तुम्हारा ब्रेन और डोपामिन बना नहीं पाते, एंड इट नीड्स हार्ड स्ट्राइक्स टू जनरेट दैट डोपामिन। लाइक किसी इंसान को अगर बस मैदान में घूमने से जो डोपामिन हिट होगा, किसी इंसान को ड्रग्स लेने से उतना हिट होगा। लाइक जस्ट थिंक। और ये ख़राब हालत इसलिए होता है क्योंकि हम प्लेजर इनटेक करते जाते हैं एंडलेसली करते जाते हैं। द प्रॉब्लम इज़ नॉट इन वन टॉपिक। द प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट यू स्मोक, द प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट यू ड्रिंक अल्कोहल, द प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट यू वॉच porn or masturbate. The problem is you are indulging yourself in short-term dopamines. तुम्हें चंद वक्त में बहुत ज़्यादा खुशी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। खुशियाँ अर्जन करनी होती है, जिसके लिए दर्द सहन करना होता है। आचार्य प्रशांत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आनंद एक विशेष तरह की दुख है, और वो दुख को झेलना पड़ता है, उस दुख के पास जाना पड़ता है, फिर असली आनंद मिलती है ज़िंदगी की। इतनी सारी वीडियो सिर्फ एक टॉपिक पर है, एंड यू थिंक कि ये कोई भी वीडियो कुछ भी काम देता है। None of this video really works because ये कुत्ते बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। हाँ, none of these really work because it's not about this one topic. तो सारे वीडियोस में बोलेंगे कि कैसे ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, और जब अड़ जाए तो ये करो, और ऐसे कैलेंडर में ऐसा मार्क कर लो कि नहीं आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, या ऐसे करूँगा, ये वीक में एक बार करूँगा, और ऐसे ऐसे चले जाओ। यू नो क्या बोलते हैं वो, इंक्रीजिंग ओवरलोडिंग, ऐसा कुछ बोलते हैं। इट्स नथिंग लाइक दैट। इट्स नथिंग लाइक दैट। प्रॉब्लम क्या पता है? तुम एक समस्या को लेके इतना ज़्यादा बैठे हुए हो कि तुम पूरी जो समस्या है, पूरी जो पिक्चर है वो देख नहीं पा रहे हो। अगर तुम किसी आदमी को बोलो कि भाई तू एक काम करना, तो ना जब रास्ते से जाएगा तो तू पेड़ मत देखना, बस पेड़ मत देखना, पेड़ छोड़ के सब कुछ देखना। वो बंदा जब रास्ते से चलेगा वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ पेड़ ही दिखेगा। आई बेट इट, बिकॉज दैट्स हाउ वी वर्क। बिकॉज वी आर टोल्ड कि ये चीज़ हमारे लिए डेंजरस है, तो हम उससे भागने की कोशिश करेंगे, एंड वी कांट रन अवे फ्रॉम इट इफ़ वी डोंट नो वेयर इट इज़, इफ़ वी डोंट नो हाउ इट इज़। तुम इतनी बार ये चीज़ सर्च कर रहे हो कि कैसे मास्टरबेशन से छुटकारा मिले, कैसे पॉर्न से छुटकारा मिले, कैसे एडिक्शन से मुझे छुटकारा मिले। यू थिंक यू कैन रन अवे फ्रॉम इट लाइक दैट, और इस वजह से तुम ज़्यादा उसको खोजते हो, और तुम जब ज़्यादा उसमें दिमाग लगाते हो तब
हमारा दिमाग में ऐसा हो जाता है कि हाँ यार ये तो फाइंड आउट करना है, और फिर यू गिव अप अगेन एंड अगेन। और इसका सबसे बड़ा वजह ये है कि तुम ये एक सिंगल प्रॉब्लम पर फोकस कर रहे हो, डोंट इवन केयर अबाउट। मैं अभी एक लाइन बोलूँगा, जो लाइन पूरी ज़िंदगी याद रखना। लिव लाइक एन एनिमल, थिंक लाइक अ गॉड, दैट्स व्हाट मेक्स यू अ ह्यूमन। ये जो शरीर है, ये शरीर एक जानवर की है। ये दाढ़ी मूंछ जो है मेरे, ये इसलिए नहीं है कि मैं कुछ अलग सा जीव हूँ, कुछ अलग हूँ मैं इस दुनिया पे। मैं भी एक प्राणी हूँ, किसी और जानवर की तरह मैं भी हूँ। और ये केशर है ना, ये बेसिकली क्या है, ये बाल ही तो है, ये केशर ही तो है, शेरों का भी होता है। और यही जो सिख योद्धाएँ थे, वो इतने बड़े बड़े बाल रखते थे, वो इतने बड़े बड़े दाढ़ी मूंछ इसीलिए रखते थे कि खुद को शेर दिखाए। शेर का भी होता है ये, और शेरनी का भी कम बाल होते हैं शरीर में, ताकि वो ज़्यादा आकर्षक लगे, जैसे कि इंसानी औरतों की होती है। वी आर जस्ट हैविंग बॉडीज ऑफ एनिमल्स, लेकिन हम प्रिटेंड करते हैं कि हम अलग ही कुछ है, अलग ही टाइप का कोई लिविंग क्रिएचर्स है। और जिस वजह से हम एक विक्टोरियन टाइप मेंटेलिटी हमारे अंदर है कि यार ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्यों ये कैसा कुछ होता है हमारा, कि हम तो ऐसा पेड़ से फल नहीं खाते, हम खरीद के देखते, ऐसा स्टिकर होता है जिसमें सिर्फ वही खरीद देंगे। और फिर पहले गांव में ऐसा होता था, गांव वाले अपने अपने घर में कुछ पम्पकिन हुआ, फिर कुछ वो क्या होता है, क्यूकम्बर हुआ, पोटल बोलते हैं एक चीज़ बंगाली में, एक वेजिटेबल होता है, याद नहीं आ रहा है उसका नाम, फिर कॉलीफ्लावर हो गया। ये सारे वेजिटेबल्स जो है वो अपने घर पे उगाते थे, अपने घर पे उगाते थे, और अपने घर पे उगाते थे और वही खाते थे। जस्ट इमेजिन हाउ हेल्दी दे वर। द थिंग इज़, तुम जिन भी चीज़ों में इंडल्ज हो रहे हो, वो सारी चीज़ें इतनी अननेचुरल है, यू कांट जस्ट गो विद दैट। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे जी रहे हो, जैसे एक सभ्य इंसान की तरह जी रहे हो, वैसे जी के तुम कुछ भी कर पाओगे ज़िंदगी में? नहीं। एंड दिस इज़ व्हाट द एलिट पीपल नो, दे अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। कभी टेलीग्राम के मालिक को देखे हो? दिस इज़ द ओनर ऑफ टेलीग्राम, उसका बॉडी देखे एक बार। This is the owner of Telegram, because he does not think that he is something of different species. He is successful, he is rich, but he does not think that he is from a different species. He knows that he is a human and he trains himself like any other animal in the world. वो अपने अंदर का जो जानवर है उसको मार दिया है, इस वजह से वो सक्सेसफुल हो पाया है, लेकिन अपना बाहर का जो जानवर है उसको वो मारने की कोशिश भी नहीं की है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। जो ये शरीर है, ये शरीर प्रकृति की है, और जो ये अंदर है, जो हम हैं, जो मैं बोलता है, वो सीधा सीधा ईश्वर से कनेक्टेड है। अगर हम चेतना को इस स्तर पे ले जाएं कि जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यस, आई एम नॉट जस्ट अ बॉडी, आई ऑल्सो कैन से दैट दिस बॉडी इज बिलोंगिंग टू प्रकृति। अच्छे से समझाता हूँ, ठीक से समझाता हूँ, सिंपल से समझाता हूँ। एक थ्योरी है ऐसा कि अंदर आत्मा रहता है। मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, मेरा जो फिलोसफी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर मान के चलती है सही है, क्योंकि कृष्ण भी जो गीता में है, दो तरीके से ये चीज़ को समझाते हैं अर्जुन को। इनफैक्ट वो एक बार ऐसे भी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम अगर मेरी ऊंची बात नहीं समझ पा रहे हो तो मैं तुम्हें स्थूल बात बताता हूँ। वो स्थूल बात बताता हूँ एकदम। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा चेतना को ढूंढता है, वो आत्मा ईश्वर को ढूंढता है, लेकिन तुम्हारा जो शरीर है वो प्रकृति का है। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम ना अपनी शरीर को प्रकृति की ओर बढ़ने दे रहे हो, ना तुम अपनी चेतना को ईश्वर की ओर बढ़ने दे रहे हो। तुम अपनी चेतना को प्रकृति की ओर ले आ रहे हो और तुम अपने शरीर को चेतना की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। इस वजह से तुम ना जाने क्या क्या कर लेते हो, कितने कितने मंदिर जा लेते हो, और क्या क्या बायो लगा देते हो। बायो लगा के तुम्हें लगता है बहुत भक्ति श्रद्धा हो गया, और स्टोरीज लगा देते हो, ये मंदिर जाते हो, ये प्रसाद देते हो भगवान को, और you think that is gonna change you. Fun fact, it's not gonna do that.
क्योंकि तुम जितने भी अपने शरीर को ले जाने की कोशिश करो चेतना तक, यू जस्ट कांट डू एनीथिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि तुम्हारा जो चेतना है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति की ओर ही बढ़ती जा रही है। तुम्हारा जो चेतना है वो किन चीज़ों पे आ रही है? तुम्हारे चेतना आ रहे हैं कि कैसे ये पाया जाए, कैसे वो पाया जाए, ये वो। जीसस क्राइस्ट 7 सिंस के बारे में बोलते हैं, लाइक एनवी होती है, लस्ट होती है, रैथ होती है, लाइक गुस्सा, काम वासना, फिर ईर्ष्या, लेजीनेस। तुम्हारी चेतना इन सब की ओर जा रहे हैं, एंड यू थिंक इट्स समथिंग कूल। एक बहुत मिसकंसेप्शन आ रहे हैं आधुनिक लोगों में, आधुनिक समाज में, कि इफ़ यू आर मॉडर्न you must take your consciousness all towards nature, all towards animalism. तुम अपनी चेतना को लेकर प्रकृति की ओर तो जा रहे हो, and you think that's cool. कि मैं दिखाऊंगा, मैं ये पोस्ट करूँगा, मैं वो पोस्ट करूँगा सोशल मीडिया में, मैं दिखाऊंगा मैं कितना महान हूँ, कितना बड़ी हो, और तुम ये क्या ही कर रहे हो? दिस इज़ योर ग्लटनी फॉर अट्रैक्शन, ग्लटनी फॉर अटेंशन। ये जो तुम दूसरे को देख के सोच रहे हो, अरे मेरे पास वो वाली गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे पास वो वाले कपड़े क्यों नहीं है, ये क्या है? ईर्ष्या है। तुम किसी एक दूसरे इंसान को देख के सोच रहे हो, इसको अगर मैं गर्लफ्रेंड के साथ पा जाऊँ मज़ा आ जाएगा, ये क्या है? ये वासना है। यू आर नॉट इवन लुकिंग एट योर सेल्फ एंड यू थिंक योर ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। तुम्हें इसलिए मास्टरबेशन नहीं बंद करनी है कि you just think it's disgusting, क्योंकि तुम अगर ऐसा सोचते तो तुम करते ही नहीं। You just think it's making me sad। तुम इसीलिए सैड हो रहे हो कि तुम अपने प्रकृति को जिस जगह नहीं ले जाना था उसी जगह ले जा रहे हो, और तुम अपने शरीर को जिस जगह ले जाना था उस जगह नहीं ले जा रहे हो। तुम सोच रहे हो कि हम शरीर से एकदम बहुत चेतनावान बन जाएंगे और हम ऐसे राम नाम के नारे लगाएंगे और मंदिर जाएंगे और स्टोरीज़ में ये देंगे वो देंगे और हम बन जाएंगे बहुत धार्मिक आदमी, या और हम जो अपनी मन है उसको प्रकृति को ले जाएंगे। कैसे ये एग्ज़ाम क्रैक कर सको ताकि अच्छी खासी रिश्वत मिले, ताकि अच्छे खासे वो क्या होते वो डाउरी मिले भविष्य में जाके, इसलिए प्रिपरेशन करते हैं। चलो इसलिए हम बॉडी बनाते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तुम्हारी जो शरीर को जहाँ जाना है वो उससे दूर जा रहा है, और तुम्हारे मन को जहाँ जाना है, जहाँ चेतना को जाना है, वो उससे दूर जा रहा है। यू कांट बी ए ह्यूमन लाइक दिस। तुम एक अजीब एक जीवी बन जाओगे अगर तुम अपने आप को एक अजीब जीवी जैसा ट्रीट कर रहे हो। ये एक विक्टोरियन माइंडसेट जैसा ट्रीट करो कि हम पशु नहीं हैं, और ये हम पशु नहीं हैं तुम कैसे दिखाओगे कि शरीर देखो मेरी बाहर को देखो, बाहर से मैं तो बहुत जेंटलमैन हूँ एकदम, और ये देखो ना आई एम जेंटलमैन यू नो, और मेरा बर्ताव देखो मैं कितना अच्छा हूँ, कितना जेंटल हूँ मैं, और ये देखो ये मेरे पास गाड़ी है, जानवर थोड़ी गाड़ी चलाते हैं, और ये देखो मेरे पास मैं ये मार्क्स लाता हूँ, जानवर थोड़ी मार्क्स लाते हैं। इनका इंटेंशंस क्या है? तुम्हारा इंटेंशंस जो है वो जानवर वाली ही है। तुम्हारे इंटेंशंस से अटेंशन की ग्लटनी है तुम्हारी ईर्ष्या है दूसरों के ऊपर, तुम्हारी गुस्सा है दूसरों के ऊपर, तुम्हारी वासना है दूसरों के ऊपर, और ये सारी चीज़ें तुमको एक पशु ही बनाती है। तुम बाहर से दिखा रहे हो कि मैं तो इंसान हूँ। एक आदमी जो ड्रग्स ले रहा है और एक आदमी जो शराब पी रहा है, उसमें फ़र्क बस इतना होता है कि शराब पीने वाला आदमी को थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में देन अ ड्रग टेकर। जो आदमी शराब पी रहा है और जो आदमी सिगरेट पी रहा है, उनमें यही फ़र्क है कि सिगरेट पीने वाले को यह समाज थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है देन अल्कोहलिक। कोई आदमी मास्टरबेशन से एडिक्टेड है, कोई आदमी सिगरेट से एडिक्टेड है। इसमें इतना ही फ़र्क है कि मास्टरबेशन वालों को थोड़ा ज़्यादा नॉर्मलाइज किया गया है। एक मास्टरबेशन एडिक्ट और एक फूडी गाई यू नो आई लव फूड, ऐसे बंदे के बीच एक ही फ़र्क है कि फूडी लोगों को व्लॉगर बोल दिया गया है। एक्सेप्ट इट ऑल कम्स फ्रॉम अ सर्च फॉर प्लेजर, जो सुख तुम्हें नहीं मिलने वाली, क्योंकि तुम प्रकृति के पास
अपनी मन को ले जा रहे हो, अपनी तन को नहीं, और तन को ले जा रहे हो चेतना के पास, जहाँ पर जाके तुम्हारे तन का कोई फ़ायदा नहीं। सो रिमेंबर दिस वन थिंग, ट्रीट योर बॉडी लाइक एन एनिमल एंड ट्रीट योर माइंड, treat your soul, treat yourself like God, like someone who wants to attach to God, who wants to move toward God, who wants to get more and more conscious. तुम अपने ब्रेन को ट्रेन करो ताकि वो ज़्यादा सेंसिटिव हो पाए, ज़्यादा सेंसिबल हो पाए, ज़्यादा कॉन्शियस हो पाए, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो पाए। और तुम अपने शरीर को ऐसे ट्रेन करो ताकि वो ज़्यादा सख्त हो पाए, ताकि वो ज़्यादा कठोर हो पाए, ताकि वो ज़्यादा डिसिप्लिन हो पाए। अगर ये कर सको तो तुम असली धार्मिक आदमी बनोगे। ये एक असली धार्मिक आदमी की परिचय है। बस आज के लिए इतना ही था। बाय।